नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। उम्मीद है बहुत 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 अच्छे होंगे आप लोग। ठीक, मैं आ गया आपका एक बार फिर से स्वागत करने फिजिक्स गुरुजी चैनल पर। हमने जो पिछली वीडियो आपको दी थी, पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर दी थी और मॉडर्न फिजिक्स में कुछ टर्म हमने डिफाइन किए थे, जैसे एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ग्राउंड स्टेट, मेटा स्टेबल स्टेट, एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन। इन सब बातों पे हमने चर्चा की थी। कुछ और टर्म हमारे बचे हुए थे, तो आज हम शुरू करते हैं वहीं से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, हम क्या कर रहे हैं अभी हम जो है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की डेफिनेशन उनको समझ रहे हैं इस यूनिट के। ठीक है, तो उन टर्म्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास अगला जो टर्म है, अगला टर्म है हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, इसको हम कहते हैं जनसंख्या उत्क्रमण। जनसंख्या उत्क्रमण। भाई जनसंख्या उत्क्रमण का क्या मतलब? जनसंख्या को उल्टी कर दिया। उल्टी क्या मतलब? ऐसे थोड़ी किया कि टांग पकड़ के उल्टा कर दिया, सर नीचे टांग ऊपर, ऐसे उल्टा नहीं करना। जनसंख्या उत्क्रमण यानी कि पॉपुलेशन इन्वर्जन। हम बात कर रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, और एटम और मॉलिक्यूल्स और इलेक्ट्रॉन्स की। हम कर रहे हैं किसी मटेरियल की बात। मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन क्या है? मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन है एटम्स, मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन है मॉलिक्यूल्स, मटेरियल के अंदर पॉपुलेशन है इलेक्ट्रॉन्स। हम चाहे इलेक्ट्रॉन कहें, चाहे एटम कहें, चाहे मॉलिक्यूल कहें, हम बात एक ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन को उल्टा करना है। उल्टा करने का मतलब ये है कि भाई हमें पता है कि हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि जनरली क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं हमारे पास वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट होती हैं इनकी ऑलमोस्ट खाली होती हैं। ठीक, तो इस ग्राउंड स्टेट में एटम्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स हमेशा ग्राउंड स्टेट में ज्यादा रहती है नंबर ऑफ एटम्स किससे? एक्साइटेड स्टेट से। हम क्या करें कि हम इनको एनर्जी देते हैं, लगातार एनर्जी दे रहे हैं, और ये एटम क्या कर रहे हैं? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि एक्साइटेड स्टेट में ये सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड तक रुकते हैं, यानी कि गया लौट के वापस आ गया। तो होता क्या है कि नंबर ऑफ एटम यहीं पे ज्यादा बना रहता है, ये लगभग हमेशा खाली सी ही रहती है। हम क्या करें कि हम कुछ ऐसा कर दें कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाए और नंबर ऑफ एटम लोअर स्टेट में कम रह जाए। यानी कि जो हमारे पास परमाणुओं की संख्या है वो उत्तेजित अवस्था में ज्यादा हो जाए और जो हमारी मूल अवस्था है उसमें कम रह जाए। तो ऐसी स्टेट को हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्वर्जन। ऐसी स्टेट को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन इन्वर्जन। जब ये कंडीशन अचीव हो जाएगी तब हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन में है। जनसंख्या उत्क्रमण की अवस्था कब होगी? जनसंख्या उत्क्रमण की अवस्था तब होगी जब हमारे परमाणुओं की संख्या उत्तेजित अवस्था में ज्यादा हो जाए और मूल अवस्था में कम, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स in excited state is more than the number of atoms in ground state, and this condition is called population inversion। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब यह है कि हमारी जो जनसंख्या है ग्राउंड फ्लोर पे ज्यादा है अभी, तो ग्राउंड फ्लोर की जनसंख्या को कम करके फर्स्ट फ्लोर पे जनसंख्या को ज्यादा कर दिया जाए तो पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन डज नॉट मीन दैट कि इंसान को हमने पकड़ के उल्टा कर दिया, टांगे ऊपर और मुंह उसका नीचे, नहीं। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब है कि उसकी स्टेट को चेंज कर दिया हमने। जो ग्राउंड स्टेट में थे उनको हमने एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, तो नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा कर दिए, नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में कम रह गए, तो स्टेट कहलाएगी पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसका दूसरा नाम भी ये भी होता है कि इसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर। कंडीशन ऑफ नेगेटिव टेम्परेचर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन समझ में आ गया। अगली जो हमारा हेडिंग है, अगला है हमारा टॉपिक पंपिंग। अगला टर्म क्या है हमारा? पंपिंग। ये पंपिंग नाम से ही आपको समझ रहे हैं, पंप करना। पंप करने का मतलब है किसी को उकसाना,
उकसाने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हम जो ग्राउंड स्टेट के एटम्स हैं, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी उसको उकसा रहे। उकसाने का मतलब क्या है कि उसको एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हैं। तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम ग्राउंड स्टेट के एटम्स को अपर स्टेट में भेजते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड पंपिंग। तो पंपिंग क्या है, पंपिंग असल में कम है हम तो इन पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू पॉपुलेशन इन्वर्जन एस्टेब्लिश किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाती है पंपिंग। सही मायने में पंपिंग है क्या, पंपिंग कुछ नहीं है, बस एनर्जी देनी है सिस्टम को। हम जिस तरीके से एनर्जी दे रहे हैं, जिस वे में एनर्जी दे रहे हैं, वही वे कहलाता है पंपिंग। लाइट डाल रहे हैं उस पर, फ्लैश लैंप से उसको एनर्जी दे रहे हैं, या हमने इलेक्ट्रिक करंट उस पर लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन से उसको एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू, तो वो पंपिंग हो गई, इलेक्ट्रिक पंपिंग हो गई। लाइट से कर रहे हैं, ऑप्टिकल पंपिंग हो गई। केमिकल रिएक्शन करा दी उसके अंदर, उसमें जो एनर्जी इमिट हो रही है, उस एनर्जी को लेके एटम एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, तो केमिकल पंपिंग हो गई। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पंपिंग, बट पंपिंग की हमें सिर्फ डेफिनेशन से मतलब है। तो पंपिंग क्या है, द प्रोसेस थ्रू which population inversion is achieved. Population inversion is achieved is called pumping. ठीक, तो ये पंपिंग है। या हम कहें दूसरे टर्म में कि द प्रोसेस थ्रू विच द एटम्स इन ग्राउंड स्टेट आर एक्साइटेड टू अपर स्टेट, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम ग्राउंड स्टेट के एटमों को अपर स्टेट में भेज रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाती है पंपिंग। समझ में आ गई बात। तो ये थे कुछ सम इंपोर्टेंट टर्म्स जो हमारे रिलेटेड थे लेजर से। अब बात करते हैं हम लेजर की। तो लेजर की बात करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि कुछ कंडीशंस क्या है। सबसे पहली कंडीशंस तो ये है कि लेजर का मैं आपको चलो पहले फुल फॉर्म बताता हूं, उसके बाद कंडीशन बताता हूं। ये लेजर, इस लेजर का जो मतलब है, ये लेजर शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है एक वर्ड की, और वो वर्ड है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। हिंदी में इस बात का मतलब ये होता है, इस बात का मतलब होता है विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। यानी कि लेजर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें लाइट इमिट होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन हमने भी पिछली वीडियो में पढ़ा था। पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि ये स्टिमुलेटेड इमिशन, उद्दीप्त उत्सर्जन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन भी पढ़ा था क्या होता है। तो उस स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोसेस के थ्रू लेजर के अंदर क्या होता है, लाइट इमिट होती है। तो लेजर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम दूसरे टर्म में ये कह सकते हैं, लेजर इज ए डिवाइस विच प्रोड्यूसेस लाइट ऑफ वेरी हाई इंटेंसिटी, परफेक्टली कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक एंड यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो लेजर ऐसी डिवाइस है जो प्रकाश की एक बहुत ही कोहेरेंट, बहुत अधिक तीव्र, एक वर्णी और एक ही दिशा में चलने वाली प्रकाश की पुंज उत्पन्न करता है लेजर। ठीक है, अब लेजर से लाइट इमिट होने की कंडीशंस क्या है। तो लेजर से लाइट इमिट होने की दो कंडीशन है हमारे पास। पहली तो कंडीशन ये है बेटा कि वहां पर मेटा स्टेबल स्टेट होनी चाहिए। तो लेजर का जो मटेरियल बनाएंगे हम, लेजर के मटेरियल में कंडीशन लाइट इमिट होने की लेजर से दो है। पहली कंडीशन तो ये है कि देयर शुड बी ए मेटा स्टेबल स्टेट, देयर शुड बी ए मेटा स्टेबल स्टेट, यानी कि जो लेजर मीडियम है हमारा, उस लेजर मीडियम में मेटा स्टेबल स्टेट बननी चाहिए। यानी कि कुछ स्टेट ऐसी बननी चाहिए जहां पर एटम हमारा एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले बहुत ज्यादा देर तक रुक सके।
उसका फायदा ये होगा कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन इजीली अचीव कर सकते हैं। भाई 10⁻⁸ सेकंड रुक रहा है एक्साइटेड स्टेट में, तुरंत वापस आ जाएगा। तो हम कितनी तेज पंपिंग करनी पड़ेगी, हमारी जो पंपिंग पावर होगी वो कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें जो है पॉपुलेशन इन्वर्जन एक्साइटेड स्टेट में एटम 10⁻⁸ सेकंड में जो हमारी ग्राउंड वेस्ट है उसके आधे एटम वहाँ पहुँचाने, तो बहुत हैवी पंपिंग पावर चाहिए। तो उस पंपिंग पावर को घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ मेटास्टेबल स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि एटम वहाँ ज़्यादा देर तक रुक सके। अगर मान लिया एटम 10⁻³ सेकंड तक रुक रहा है तो हमें टाइम मिल गया, हम इजीली और एटमों को उतनी देर में पंप करके हम मेटास्टेबल स्टेट तक पहुंचा सकते हैं, तो हम इजीली पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर सकते हैं। दूसरी क्या बात है, दूसरी बात ये है लेजर से लाइट एमिट होने के लिए कि पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो स्टिमुलेटेड इमिशन का प्रोसेस नहीं होगा। स्टिमुलेटेड इमिशन होने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन जरूरी है। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑल्सो फॉर लेजर, क्योंकि लेजर में भी तो स्टिमुलेटेड इमिशन ही होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो स्टिमुलेटेड इमिशन है इसका रेट स्पॉन्टेनियस इमिशन से ज़्यादा होना चाहिए। स्टिमुलेटेड इमिशन का रेट यानी कि जो फोटोन एमिट हो रहे हैं स्टिमुलेटेड प्रोसेस के थ्रू वो ज़्यादा एमिट होने चाहिए बजाय स्टिमुलेटेड इमिशन, उसके स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये 3 कंडीशन लेजर की क्या कि स्टिमुलेटेड इमिशन का रेट, स्टिमुलेटेड इमिशन शुड ग्रेटर देन स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो ये 3 कंडीशन है लेजर से लाइट एमिट कराने के लिए। ठीक, यहाँ तक की भी आज की वीडियो में इतनी ही रखूँगा छोटी। और इस वीडियो के बाद अब हम आगे जो अगली वीडियो आएगी, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ लेजर, लेजर की वर्किंग। हमारे सिलेबस में 2 लेजर हैं, रूबी लेजर और हीलियम नियॉन लेजर। दोनों की कंस्ट्रक्शन क्या होती है, वर्किंग क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, फिजिक्स गुरुजी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिजिक्स इन एन ईजी वे। ओके, थैंक यू वेरी मच।